वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको ईद की इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ जहाँ इस वक्त हमें देखा जा रहा है, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि जो सुन्नत इब्राहिमी आप सब ने बहुत नियत के साथ, मोहब्बत के साथ अदा की है, रब उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम भी यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत सी महफिल सजाए बैठे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सितारों का आना और जाना जो है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त जो मेरे साथ दो अहम पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, लिटरली मेरे पास इस वक्त कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हें हमेशा स्क्रीन पर देखा और ये ड्रीम किया कि जब ये सामने आएंगे तो फिर मैं क्या बात करूंगी, मैं आखिर बात कर भी सकूंगी या नहीं। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैंने इनको जब भी हमेशा काम करते हुए देखा, जिस भी कैरेक्टर में देखा, मुझे लगता था अच्छा ये यही हैं, अच्छा अब ये कैरेक्टर कर रहे हैं, तो फिर वो कौन था। इस तरह अपने कैरेक्टर में ढल जाना कि उस कैरेक्टर को ज़िंदगी दे देना और अपने आप को कहीं पीछे छुपा देना। पीटीवी की हम बात करें, प्राइवेट चैनल्स की बात करें, अपनी इंडस्ट्री की बात करें, जितना इन्होंने सर्व किया है, ये हमारे लिए एक लिविंग लेजेंड हैं। और मैं इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले ये कहूँगी, आप लोग सब आमीन कहिएगा कि मैं ये चाहती हूँ, मैं रब से दुआ करती हूँ कि रब इनको ज़िंदगी के साथ सेहत दे, ये इसी तरह काम करते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, हमारे सबके दिलों पर राज करते हैं, काजी वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ फिलहाल। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपकी, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर ये जुमला आपको लगेगा हर कोई कह रहा होता है, तो मुझसे भी सुन लें, मैं भी आपकी बहुत बड़ी बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे पसंद करती हैं, मेरे काम को देखती हैं। मैं आपका एहसानमंद हूँ। सर यू डिज़र्व इट। और सर के साथ जो एक और पर्सनालिटी बैठे हैं, ये तो मेरे अपने हैं। मैं इस बात का जिक्र करती हूँ कि सलाम पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुझे बहुत कुछ दिया, वहीं कुछ ऐसे प्यारे रिश्ते मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए जिनका मैं जितना शुक्र करूँ रब के आगे, वो मैं अदा नहीं कर सकती। प्यारे दोस्त मिले, कुछ प्यारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरे बुरे वक्त में मेरा सहारा बने, मुझे समझाया। ये अपने काम में तो बहुत कदावर शख्सियत हैं, लेकिन मेरे लिए ये सायादार दरख्त की तरह है। मैं बहुत एहतराम के साथ इनको अपने प्रोग्राम में आने के लिए खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर इमाम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईद अल्लाह मुबारक। ताला का शुक्र है, आपको भी ईद मुबारक हो। और मेरे वास्ते ये बहुत एजाज़ की बात है कि काजी साहब जैसी शख्सियत के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरे लिए काजी साहब के साथ बैठना एक एजाज़ से कम नहीं है। बहुत जब मैं ये शुक्रिया। बात कहता हूँ तो व्हेन आई से इट आई मीन इट। माशाअल्लाह। क्योंकि काजी साहब इतनी कदावर शख्सियत हैं हमारे फ़न की कि उनकी घर तक भी कोई नहीं पहुँच सकता। और साहब मेरी खुशनसीबी ये है कि मैंने हैदर इमाम के साथ बहुत काम किया। क्या बात, ये मेरे ऑनर है, मेरे लिए ऑनर है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले प्रोड्यूसर हैं जिसने प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू की और चांद ग्रहण किया और नंगे पाँव किया और क्या क्या किया, और बहुत कामयाब चीज़ें पाकिस्तान टेलीविज़न को दी, देखने वालों को दी, अच्छा ड्रामा दिखाया। ये इनकी बड़ी खूबी है। मैंने अपना पहला ड्रामा सीरियल का म्यूजिक, अब क्या होगा, 96 में शुरू किया था, तो हैदर साहब के साथ। मैं तो साहब इनकी हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी है। सही। मैं बहुत काजी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो इनके आला ज़रफ़ी है आला, लेकिन यह है कि बहरहाल मैंने जो भी ड्रामे किए उसमें काजी साहब चूँकि होते थे, इसलिए ड्रामे क्लिक करते थे। अरे क्या बात है, क्या बात है। काजी साहब हैं, हमारे शकील साहब हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। शफ़ी मोहम्मद शाह की वो हैं, राहत काज़मी हैं, तलत हुसैन हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री का सरमाया है। और अल्लाह ताला इनको तवील उम्र दे, सेहत के साथ उम्र दे, ईमान की दौलत दे इनको। ये लोग सरमाया हैं हमारे। और मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर इनकी ना कदरी तो मैं नहीं कहूँगा, कदर है इनकी। अगर ये लोग किसी यूरोप में होते या हॉलीवुड में होते तो इनके मुजस्समे आज चौराहों पर लगे होते।
सर ये हमारे मगर ये हमारे बिल्कुल सही मुझे कहा। लगाना मना है। मजहबन जायज नहीं है। सर आप हमारे दिलों में आपने आपकी तस्वीरों को अपने दिलों में बसा रखा है सर। बहुत सर आप शुक्रिया। मेरे दिल में रहते हैं, आप बताएं। अच्छा, मुझे नहीं खबर थी क्योंकि वो दिल नजर नहीं आता बाहर से। सर देख रहे मैंने ऑलरेडी बता दिया सब। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि अच्छा मैं- सर ये तो मुझे पता है जितने लोग आपके करीब हैं। अच्छा हम आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन आप बहुत कम ऐसा मौका होता है कि आपको हम इंटरव्यू देते हुए देखें, क्योंकि मसरूफियत इस तरह की होती है। बट गालिबन जितना मुझे पता चला है कि वो जो एक बचपन वाला है ना सिलसिला, वो अब तक माशाल्लाह से फुल ऑन है, ऐसा ही है मतलब फुल। नहीं, मुझे आप अभी समझ रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ नहीं मैं ये नहीं कह रही मिजाजन। मैं नहीं। अच्छा नहीं सर, मुझे ये भी डर लग रहा है किसी जुमले पे डांट भी ना पड़ जाए। सर मेरा कहने का मतलब है जिंदगी यही है ना कि आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, बस। एंजॉय योर लाइफ ना। किसी तरह बड़ा नहीं हो रहा, इतनी कोशिश कर रहा हूँ। ओहो। वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा है। सुधर शरीर है, निचना नहीं बैठता, ना मुझे बैठने देता है, अजीब परेशानी में मुब्तला हूँ। दिल तो बच्चा है। बस अल्लाह का शुक्र है। दिल तो बच्चा है, क्या रहना भी चाहिए, हाँ, है ना? जिंदा रहना चाहिए किसी भी जिंदा। हवाले से आदमी को। सही। सो हैदर साहब मुझे लगता है ये जो आपने गहरी सांस भरी है, कोई आपको बात याद आ गई है। देखिए काजी साहब के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है, हाँ। 35 साल गुजारे हैं। हाँ, बिल्कुल। काजी साहब के एक जो मैं याद करूं तो शायद एक बहुत मोटी किताब लिखी जा सकती है। अच्छा काजी साहब की एक बात जो बहुत अच्छी है कि वो उनमें बर्जस्तगी बहुत है। मसलन आप एक छोटा सा मैं वाक़या बयान करूं, मुझे अभी याद आ गया कि एक दफ़ा हम एक शो कर रहे थे, वो था फैमिली प्लानिंग का। अच्छा तो बुशरा अंसारी उसकी कंपेयर थी। ठीक है। अच्छा वो सारे पीटीवी के बड़े मुस्तनद सारे आर्टिस्ट थे उसमें। तो शफी मोहम्मद शाह इनके पास बैठे थे, अल्लाह ताला उनकी वरी से रहमत करे उनको। और बुशरा से पूछा कि शफी साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो उनकी 5 बेटियां हैं। जी। तो उनका मेरी 5 बेटियां हैं। अगले काजी साहब थे, काजी साहब आपके कितने बच्चे हैं? इनका मेरी 1 बेटी है और उससे कम मुमकिन नहीं था। नहीं, वो बुशरा का कह ले, मैंने कहा मेरी 1 बेटी है, कह ले 1, मैंने कहा इससे कम मुमकिन नहीं है। तो काजी साहब की ऐसी परजुस्ता जुमले आते हैं कि आदमी बस हंस के लोट याद रह जाते हैं वो, राइट जनाब। सो आज हमने ईद के दिन आपके लिए कुछ खाने पीने का भी एहतमाम किया है। फैसल जो है, फैसल अब आप क्या बना रहे हैं स्पेशली आज हमारे गेस्ट के लिए? बिल्कुल, इतने खूबसूरत गेस्ट हमारे पास साथ मौजूद हैं तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल डिश बना रहे हैं, मटन की चांपे। ओ मटन चॉप्स बन रही बिल्कुल, है। मटन की चॉप्स बड़ी मजेदार, क्योंकि ईद में मटन चॉप्स ना हो जी। तो ऐसा हो सकता है। राइट सर, वैसे आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मटन चाप है। मटन चाप देखिए हमें पता चल गया तैयार हो था। मैंने कहा ना आप मेरे दिल में है, मैं आपकी दिल की जो आवाज चीज सुन हाजिर लेती है ना हूँ, सर। उसकी हाँ, तारीफ करनी करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो खाने के साथ खाना और गाना साथ साथ चलता ये है ना। जरूरी है। फैजल साहब इजाजत है आपकी, एक आपको खूबसूरत सा कुछ ईद के इस माहौल में सुनाया बिल्कुल जाए? बिल्कुल साहब। काजी साहब के सामने तो मैं बोल ही नहीं सकता, जो काजी साहब फरमाएंगे वही आसान होगा। हुजूर माशाल्लाह। जी राजा साहब हैं ये हमारे साथ। जी राजा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। बढ़ती गई ये हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई ये हुस्न की रानाया।
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, दिल के मेहमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। फिर खाने खा, फिर खाने खाना हो गया। खाने खाना। अच्छा, ये तो आपने बड़े लंबे सफर का जिक्र किया है। ये सफर शुरू कब हुआ था? याद है सर आपको आपका पहला क्रश? ये याद है कि आप पैदा नहीं हुई थी। या अल्लाह शुक्र। ये है वो आदमी जो मुझे कहता है कि मैं डायनासोर के दौर की हूँ। मुमकिन हो, सर पता नहीं होता आदमी का। सर मेरी चीजें गिरना शुरू हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट इतना पुराना दौर है, चीजें गिरेंगी। चीजें गिरेंगी ना, अब आर्टिफिशियल जो है सारी लगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मत करने से। ब्लैक एंड व्हाइट दौर था। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट दौर था। ब्लैक एंड व्हाइट था तो सर फिर क्या हुआ? बस फिर ये हुआ कि रंगीन हो गया दौर। फिर रंगीन हो गया। कलर हाँ, मैंने असल में मैं बुनियादी तौर पर रेडियो का आदमी हूँ। ओके टीवी तो मुल्क में आया नहीं था, जी। रेडियो था। तो हमने तो सारी उम्र काम किया रेडियो पर। सही। रेडियो ड्रामा हमारी ज़िंदगी है। हमने इतना काम रेडियो पर किया है और आज भी कर रहे हैं कि रेडियो से हमारी पुरानी वाबस्तगी है। लेकिन जब टेलीविज़न आया मुल्क में तो उस वक्त भी तमाम लोग रेडियो से टीवी की तरफ आए थे। सही। चाहे वो अफसरान हों, चाहे और स्टाफ के लोग हों, चाहे अदाकार हों, सब रेडियो से इस तरफ आए थे। ट्रू। तो उन खुशनसीबों में मैं भी शामिल था कि मैं भी छोटे छोटे रोल मैंने शुरू किए टेलीविज़न पर, बहुत छोटे, नौकरों के, इसके उसके, बहुत मामूली से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आगे बढ़ता रहा, टेलीविज़न भी तरक्की करता गया। फिर अल्लाह का शुक्र है ऐसे अच्छे लोग मिलते गए, जैसे हैदर इमाम है और मेरे बहुत सारे अजीज़ प्रोड्यूसर जो अब कुछ दुनिया में हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन बहुत काम किया। मैं बड़ा खुशनसीब आदमी माशाअल्लाह अपने आप को समझता हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया। उन पर क्या बीती इससे गरज मुझे इससे गरज नहीं है। मैं तो अपनी खुशनसीबी गर्दानता हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी रास्ते में हो और आपके जो प्यारे लोग होते हैं ना, वो आपके लिए उस वक्त स्ट्रीट लाइट्स का काम कर रहे होते हैं। वो आपको मंजिल तक तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उस रास्ते को हमवार करने में उनका बड़ा किरदार होता है। तो ऐसे प्यारे लोग जिनको नसीब हो जाएं, वो फिर आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। ब्रेक एक मुझे लेना है और यहाँ पे सब अपने बैठे हैं, बातें डिस्कशन भी चल रही है, इसी में हम ब्रेक में भी चले जाते हैं। द ग्रेट काजी वाजिद साहब हैं हमारे साथ, हैदर इमाम रिजवी साहब मौजूद हैं और यहाँ पर ये मेरी प्यारी डिज़ाइनर हैं और इमरान की तो क्या ही बात है। सर ये बताइए, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि इस ईद में बेचारे हमारे घर के मर्दों का बहुत सारा काम होता है ना, जानवर भी खरीद के लाना है, फिर कुर्बानी का भी जानवरों के लिए बड़ा अहम काम है ज़्यादा। हाँ, बेचारों। तो आप खुद होता है आपका सिलसिला कि मैं जाऊँ जाके खुद जानवर लेकर आऊँ, या ये जिम्मेदारी कभी नहीं है? ना मैं ये काम कर सकता हूँ, ये खासा मर्दाना काम है। तो ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं बच्चा दिल है ना, तो बच्चा दिल। हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ऐसा एक
फरीज़ा है हाँ कि हर मुसलमान को अदा करना चाहिए अगर उसमें इस्तात हो। ट्रू ट्रू तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा के जानवर भी आए और वक्त पर ज़िबा हो जाए और सही जो उसके तमाम लवाज़िमात हैं वो सब पूरे हो जाएं। पूरे हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये काम चलता रहता है। सही। तो हैदर साहब आप भी खुद जिम्मेदारी निभाते हैं, आपने भी किसी और के सर डाली हुई है ये जिम्मेदारी? नहीं, बस ये है कि जानवर को लाने और तो ज़िबा करने की हद तक बस। अच्छा इससे ज़्यादा गोश्त कहाँ गया ये नहीं पता, वो घर वाले देख वो घर है, वो जो होम मिनिस्टर है उनका भी तो कुछ काम है ना। वाले क्या करेंगे? हाँ घर वाले सर, भाई कुछ काम उनको भी करना चाहिए। उनको भी करना चाहिए। काम हम थोड़ी करेंगे वही नहीं। सर और असल होम मिनिस्टर तो वही है ना, बिल्कुल सही बात। हम तो उनकी उस हुकूमत में रह रहे होते हैं, है ना? आप तो ऐसा खुद ही होम है। मिनिस्टर आप बनने खुद- वाली हैं। हाँ इसीलिए तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। इसीलिए तो सर कितना राज चलता है आपके घर में होम मिनिस्टर का, यहाँ जमहूरियत है। आप इतना क्या मतलब? कितना उन्हीं का रहने का चलता है भाई। ये अच्छा पक्की जमहूरियत है सर, बिल्कुल या सही। डेमोक्रेसी, आप वो डिक्टेटरशिप के कायल हैं आप। नहीं नहीं नहीं। नहीं, वो ऐसा हम उभर नहीं पाए ना, उससे पहले ही दबा दिया गया। ओहो। हाँ ये किस्सा हुआ। तो किस्सा सबका एक जैसा ही है वैसे। अरे क्या बताया, अरे। कोई दर्दनाक कहानी है, ईद पे ना सुने। सर आंसू आ जाएंगे ना, मेकअप खराब हो जाएगा। अच्छा तो कुछ ज्यादा ही इमरान लगता है, मतलब सबका एक हाल है, नासिर साहब का भी यही हाल था है? नहीं, मेरे पास डिक्टेटरशिप है। नहीं भाई, तो बात सुनो, कोई डिक्टेटर वो लग रही है आपको, है लग नहीं? रही है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए शादी को, नहीं, अभी नहीं, तक तो नहीं, लग रही है। देखिए, गलत बात सुने, है। आई एग्री। खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने दिखाने के के कुछ और होते हैं। एक साहब, एक लतीफा, मुझे एक छोटा सा घिसा सर, पिसा याद please। आ गया। मासूम साहब। तो एक बादशाह ने अपनी दरबार में कहा कि जो अपनी बीवियों से डरता है वो एक तरफ हो जाए। 12 आदमी एक तरफ हो गए, एक बेचारा उधर बैठ खड़ा रहा। उसने कहा भाई बहुत मुबारक हो, तुम बीवी से डरते। तो उसने कहा कि सरकार डरना तो बात की बात है, मेरी बीवी ने कहा था अगर तुम इधर गए तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। जबरदस्त। तो इसलिए भाई आप भी उसी में हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर का आप इस तरह की बीवी हैं? मैं सुगर सुगर जो मेरे हस्बैंड कहते हैं, रियली ये देखा ना? हकीकत बता रही हूँ। हस्बैंड कहते हैं वो ये यहाँ पे वही भी करती हूँ। डिक्टेटरशिप हस्बैंड कहते ही वही होंगे जो ये चाहती हैं। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। आप कैसी बीवी बनेंगी? अब ये तो आप मुझसे अभी बनी नहीं? पूछिएगा। अब ये तो इंशाल्लाह। आप उससे पूछिएगा इंशाल्लाह। बेचारे का क्या हाल होता आमीन, है। आमीन, मुझे इंशाल्लाह। मुझे लगता सर वैसे मैं अच्छी घर बना लूंगी ना सर, क्या आप नहीं, मेरी बेटी है, ये बहुत अच्छे घर चलाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखा, वोट मुझे मिल चुका है, तो मेरे लिए तालियां। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा सर ये बताइए कि इतने आपने माशाल्लाह से मुख्तलिफ स्पेल्स अपने लाइफ के देखे हैं, सारी चीज़ें हैं, आपने सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा आप रेडियो किया, आपने स्टेज भी किया, आपने टीवी भी किया, आपका फेवरेट मीडियम कौन सा रहा जिसको आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सबसे ज़्यादा? थिएटर किया, थिएटर। थिएटर किया मैंने, और थिएटर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा थिएटर किया। सही। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब सुभान अल्लाह। उनके ड्रामे तालीम बालगान और मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, वादी कश्मीर, इनके बेशुमार ड्रामे। सही। अल्लाह का मैं खुश नसीब आदमी हूँ इस लिहाज से कि मुझे उनके ड्रामों में काम करने का मौका मिला, जबरदस्त। और अब उन्होंने मेरा इंतखाब किया, क्या और बात अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके इंतखाब पे पूरा भी उतरा, तो मुझे थिएटर हमेशा अच्छा लगता है। जबरदस्त। सर वैसे तो माशाल्लाह अच्छा वो शायद ये फ्लेम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तो वो- आप कोशिश करें फैसल के थोड़ा जल्दी से इसको डन कर लें, ताकि हमारे मेहमान जो हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे। सर ये नहीं, कोई बताएं बात नहीं। कि वैसे तो माशाल्लाह एक आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, जी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आर्ट के अलावा कोई और फील्ड आपको चुनने का मौका दिया जाता तो फिर आप मैं कबूल नहीं करता, नहीं मैं यही काम करता, यही काम मैं इसी करते? काम के लिए पैदा हुआ था। वाह, मैंने वाह। जिंदगी में कोई और काम कभी किया ही नहीं, और चाहा भी नहीं। चाहा भी नहीं। वाह वाह। और अब ना चाहने की उम्र भी नहीं है कि मैं बदलूं। थोड़ा कभी कभी चाले सर अभी उम्र क्या है सर, आप उम्र का जिक्र ना करें सर, अभी अभी तो तो खैर अल्लाह का शुक्र है अब उम्र माशा- नहीं बढ़ती है है, ऐसी। दिल जवान होता है, हाँ, राज ये छुपा इन सफेद बालों में। राजी जुबान। सर आप रंग कर लेता हूँ उसी बालों हाँ से। और क्या, टेंशन मैं भी करती हूँ सर, कोई मसला नहीं है, आजकल सभी करते हैं। फैशन डाई करती हूँ मैं। मैंने कहा, नहीं, आप उम्र अच्छा, का आप भी छुपाएं। वाइट तो करती हैं, वाइट बालों की। जी नहीं, हम फैशन डाई करते हैं, कलर डाई। सर सब करते हैं दुनिया, इसमें कौन सी छुपाने की बात है नहीं, सर? कोई है बात ना? नहीं।
सर तो आप लोग सब उगलवा लेना मुझसे। अगर मैं कह रही हूँ आज मैं अपने स्टार के साथ बैठी हूँ, फैन बैठी हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सब कुछ बोल दूंगी। हैदर साहब, अगर आपको ऑप्शन मिलता आर्ट की फील्ड के अलावा किसी और फील्ड को ज्वाइन करने का, तो आप क्या काम करते हैं? देखिए, काजी साहब तो माशाल्लाह ऐसे एक्टर हैं कि हर आदमी इनकी ज़िंदगी में रश करता है। जी हमारे पाकिस्तान में जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, जैसे मैं था, चॉइस तो होता नहीं है। जहाँ नौकरी मिली वहाँ घुस गए। तो हमारा भी ये था कि मैंने जब मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन माशाल्लाह बहुत सारे मास्टर्स किए आपने। ऐसा किया हाँ माशाल्लाह, ये बड़ी खूबी की बात है कि बहुत पढ़ लिख के ये फील्ड में। वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर था सिंध गवर्नमेंट का, टेलीविज़न की आई वैकेंसी, हमने अप्लाई कर दिया, हो गए। सही। वो बहुत सारे लोग थे। मेरा ख्याल अगर ये आप इस तरफ जाते तो शायद एजुकेशन में कहीं जाते हैं। हाँ शायद हमें चले जाता कहीं कि हमारी यहाँ चॉइस तो है नहीं जी। चॉइस कोई एप्टीट्यूड नहीं देखा जाता, बस ये जहाँ मिला तो। लेकिन काजी साहब की क्वालिटी ये है, काजी साहब पैदाइशी एक्टर, पैदाइशी। बॉर्न आर्टिस्ट। मैं बड़ा नसीब आदमी, कोई और काम आता ही नहीं। देखिए, इन्होंने दो चीज़ों में मोहब्बत की है। अच्छा। एक अदाकारी से मोहब्बत की है और एक दूसरा अपनी बीवी से मोहब्बत बेबी वाह वाह। हमारा चॉइस नहीं थी, यहाँ चॉइस थी मगर मैंने किया। मैं चॉइस नहीं थी कि बीवी से सर, मोहब्बत करनी है। बहुत ही उसके साथ पूछ रहा हूँ, सर आपने लव मैरिज की? नहीं, नहीं, बाद में लव हो गया। बाद में लव हो ये आप कैसे कैसे मुझे पता है ना, मैं आपकी बेगम से वाकिफ हूँ। 35 years की हाँ, अलग हो दोस्ती है। गया। अभी तो ये खाना खा लिए, अच्छा। मैं तो तलाश में हूँ अभी। ओहो सर, वो तलाश। सर हुनूर कर दिल्ली रहा हूँ। दूरस्त, कर- अब नहीं हो सकता, अब छोड़ दो। अरे सर वो कह रहे नहीं हो सकता, अब क्या होगा? अब होगा करने तो में क्या हर्ज है? लास्ट तो जारी पाकिस्तानी रखनी पाकिस्तानी का फनी तो ये है, वो कोशिश नहीं छोड़ा। हाँ क्या पता ट्राई करते रहना ट्राई कर जो रहे हैं। आने वाला कल हमारा हो। आने वाला जो कल हमारा आदमी ये कहता है कि मुझे किसी दूसरी बीवी की ख्वाहिश नहीं है, वो 100% झूठ बोलता है। हो। क्या ख्याल है भाई साहब? मतलब मामला वहाँ भी गड़बड़ तो सही है। कह रहे हैं। मुझे दूसरी शादी की ख्वाहिश नहीं है, या मुझे शादी बीवी एक भी ज्यादा होती एक बीवी तो आदमी नहीं चाहिए। और जो आधी जो होती दोस्त है। होती हैं वो उनकी तादाद बहुत होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बीवी की दोस्तों की सुन रहे हैं ना आप लोग सब? बीवी की दोस्तों मैं की तो तरह। मेरे ख्याल बिल्कुल सही, आपका ख्याल बिल्कुल बीवी एक सही। ज्यादा होती है एक ज्यादा होती है तो। और जो दो- दोस्त हैं सर नहीं, उनको इंग्लिश में तो बेटर हाफ कहते हैं ना, इसीलिए शायद इसलिए अंग्रेजों ने ये समझ लिया तो उन्होंने कहा इसको बेटर हाफ कर दो। ये जो आज आप बात कह रहे हैं ना, ये अंग्रेज समझ चुके हैं कि एक भी ज्यादा हम होती तो है। हमेशा गुलाम रहे ना उनके। इसलिए हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। लेकिन क्या पता उन्होंने बिटर गुलामी हाफ की तो ये जो अभी हमने आजादी बनाई थी, आप लोग कौन सी आजादी? 70वीं ये तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान। राइट, क्या बात है, तो जबरदस्त। साहब, अपनी इस आज़ादी पे हमें फख्र है, हाँ इस आज़ादी पे हमें फख्र है। क्या बात है 70 साल पाकिस्तान की। सर, और अल्लाह का शुक्र है कि हम खुश नसीब है कि हम ये अल्हम्दुलिल्लाह। 70 साल ये तकरीबात में शरीक हुए और Definitely. बड़े खुश नसीब हैं। माशाल्लाह। और मुख्तलिफ अतवार देखे आपने यहाँ के, हमने ऊंच नीच भी देखी, हमने अच्छा वक्त भी देखा, हमने मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन यही ज़िंदगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम जिंदा कौम हैं। जब भी कोई आफत आई, मुसीबत आई, हम एक हो जाते हैं और ऐसे एक होते हैं कि दुनिया हम पर रश करती है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो एक खूबी हम में ये बहुत बड़ी जी, है बहुत बड़ी कि है। अल्लाह का बड़ा करम है कि जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हम दो नहीं होते, हम एक हो जाते हैं। एक हो जाते बिल्कुल सही, इसमें कोई शक बहुत बड़े खुशनसीबी है हमारी। और वही मैं कहता हूँ ये जज्बा अगर हम में ज़िंदा रहेगा तो इंशाअल्लाह हम तरक्की करते रहेंगे। वही ट्रू। फिर अस्करी हो, सियासी क़यादत हो, आम आवाम हो, हर चीज़ को छोड़कर एक जगह पर आ जाते हैं और ये कहते हैं नहीं हमारा मुल्क है और हम इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यही खूबसूरत जज्बा, और ऐसी कौमों को कोई कभी नहीं हरा सकता। तो पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। वाह जी वाह, जबरदस्त। सो फैसल कहाँ तक पहुंची कहाँ आपकी तक पहुँची? डिश? जहाँ चापे कहाँ? जी ऑलमोस्ट रेडी है, खुशबू बड़ी मजेदार आ रही है भाई खांसी भी में बहुत आ रही है। बिल्कुल खांसी सर, भूख भी बहुत लग रही है। हाँ जी, तो अभी पहले कितना? खांसी आ रही है, बाद में इंशाल्लाह। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। ओके, स्टीम लग रही है। ठीक है। तो आपके उस 3 से 4 मिनट में सर आपको कुछ और गाना गाना सुना अभी दिए। पाकिस्तान की बात की तो एक कौमी नगमा कौमी ना पाकिस्तान के नाम होना चाहिए सर। ऐ वतन प्यारे वतन पाक, वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे
ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनू तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनू आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर जाफिदा तेरा तू खैल है तो शीरी है सुखन ऐ वतन प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अल्लाह करे हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे और हमेशा सलामत रहे। ये जज्बा ही अलग है, खूबसूरत सा जज्बा है ये। और इसके साथ साथ मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रका आपका थैंक यू बहुत सो मच। कैसा लगा आज आपकी वजह आपको? से सब बड़ी बड़ी शख्सियात से मेरी मुलाकात होती रहती है। क्या बात थैंक यू सो मच, है ना? बहुत शुक्रिया। और हमें भी बहुत सबको ईद अच्छा लगा मुबारक। कि आप आई और इसी तरह अच्छे अच्छे जोड़े बनाती जी, रहें, जरूर, काम इंशाल्लाह। करती रहें और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जरूर। आपको आपकी पूरी फैमिली को कपड़ों की हमारी जोड़ी तरफ से जो है कपड़ों में गई है। कपड़े के ही कपड़ों के जोड़े कपड़ों के वो जोड़े तो आसमानों के बनते हैं। साफ ये होता रहे, अच्छा वाले है ना? जोड़े साफ, हाँ नहीं केयर कर देना। देखें मेरे बड़े भी उतरे तो अच्छा है चेंज भी उतरे वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। लेकिन आता है कि उनसे मुलाकात हो जाती है और मैं उनका शुक्रिया भी बहुत दिल से अदा करती हूँ कि वो टाइम निकालते हैं, क्योंकि सब बिजी होते हैं ना इस ईद पर ख़ास तौर पर, तो वक्त निकाल के आना ये बड़ी बात है। लेकिन वो भी अपने देखने वालों से मिलना चाहते हैं तो वो भी वक्त देते हैं और आते हैं। काजी वाजिद साहब, द ग्रेट काजी वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर इमाम रिजवी साहब भी मौजूद हैं। एक और जो प्यारे और ख़ूबसूरत और सुरीले जो है वो पर्सनालिटी ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं इनको जब से देख रही हूँ, मतलब मैंने इनको ऐसे ही देखा, माशाल्लाह 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 सर, ही इज़ सो यंग, ही इज़ सो लाइवली, ही इज़ सो एनर्जेटिक। और जब ये स्टेज पर आ जाते हैं या किसी प्रोग्राम में आ जाते हैं तो उस वक्त बाकी सब लोग ओवरशैडो हो जाते हैं और सिर्फ यही नज़र आ रहे होते हैं। इनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज़ है और इन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक को जब ये आए तो उन्होंने एक डिफरेंट ही पॉप और जैज़ को मिक्स करके कुछ जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के स्टेज पर जाकर ये धूम मचा देते हैं। दुनिया भर में इनके फैंस मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं और वेरी ओन हसन जहांगीर। अस्सलाम मगर ये वालेकुम। यहाँ ये काम नहीं कर सकते। हाँ, ये गाना। ये इतना छोटा स्टेज है। हाँ, इनको हमने बांध दिया। आज हम इनसे बैठे बैठे सुने। वालेकुम ईद अस्सलाम, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक जहाँ जहाँ खैर लोग देख रहे मुबारक। सुन रहे हैं आपको। और सबसे अच्छी बात यह कि 14 अगस्त भी चल रहा है, ईद भी चल रहा है, तो इस दो मज़े एक साथ मिल गए। क्या बात है। अगस्त सितंबर अब मिड में ईद है, ईद आ तो ये गई। 3 कॉम्बिनेशंस के साथ माशाल्लाह से मेरे भी शेड मंगवाओ, मैं भी शेड लगाऊंगी। सर देखिए उन्होंने भी ग्लासेस लगाए हुए, इन्होंने शेड लगाए, अब हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं। चलिए, कोई देखो, बात कोई बात नहीं। हम इन्हें साफ देख रहे हैं।
हम इनके साथ देख रहे हैं। बहुत अच्छा जुमला था। हसन, कैसी गुजरी ईद? माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, परवरदिगार का एहसान है। ईद के सबसे अच्छी बात ये कि 6 जून में मेरा गाना लॉन्च हुआ नया, रिमझिम बारिश बरसे, और वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ है, वीनस रिकॉर्ड कंपनी ने लॉन्च किया, और उसी दिन से पूरे पाकिस्तान में रिमझिम हो रही है। अल्लाह की पहले वो गाना सुन लिया जाए। पहले गाना सर, आपकी फरमाइश सलाम को, पर पहले वो गाना सुनिए। बाद में पूछेंगे जो आपने कहा है बचपन से ऐसी देख रही हैं, वो फिर बाद में पूछेंगे। मैं बचपन से खुद भी ये काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं उनके बचपन से उनको ऐसा देख रही हूँ। वाह, ठीक है। मेरी genius। रिमझिम बारिश बरसे, रुंझुन पायल बाजे रे। रिमझिम बारिश बरसे, रुंझुन पायल बाजे रे। बादलों के संग झूमे रे, मन के पतंग मन हवा में उड़े रे। झूमे है सारा ये जहां। शाम है, पंख लगा के उड़ूं मैं। एक नई गीत है, एक नई प्रीत है, गाऊं मैं तेरे लिए। लफ्जों की जो रूदारी सज गई मेरे होठों पे, मिले साज और सुर मेरे, यही तो है अब गीत मेरे।
थैंक यू सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जैसे पहले आपके गाने हिट हुए हैं, अल्लाह ताला इसमें बहुत इज्जत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर ये बताएं, ये सवाल सबसे घूमता हुआ इधर आएगा। सर फिटनेस का राज क्या है? आज भी आप वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे कब्ले मसीह में बचपन ये में? सवाल तो आप उनसे करने वाली नहीं, थी। उधर मैंने कहा ना ये सबसे घूमता हुआ आएगा इधर, इसलिए पहले आपसे सर। फिटनेस करा, यस, अच्छा चाहो, अच्छा भला चाहो। चाहो, सच बोलो, हाँ, काम आओ सबके। ये मतलब हार्ट की प्योरिटी, आपका चेहरा वही होता है। क्या बात है, बड़ी पक्की और खरी बात की है। ये बहुत खास चीज़ है हैदर साहब। देखिए मैं बताऊं, काजी साहब ने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, सेकंड करूंगा कि दिल अल्लाह ताला ने आपको एक दिया है, उसमें लोगों के लिए मोहब्बत रखे, मुनाफकत हसद ना रखे। वाह वाह वाह। और दूसरी बात यह है कि जो मैं अमल करता हूँ, मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा था और मैं देखने वालों सबसे कहूँगा ये करें कि रात को सोते वक्त हमारे यहाँ माशरे में, जिस माशरे में हम ज़िंदा हैं, वहाँ चुगलखोरी करते हैं लोग, गीबत करते हैं, पैसा ले लेते हैं, देते नहीं हैं। जिसने आपका पैसा लिया है नहीं दे रहा, जिसने आपकी गीबत की है, जिसने आपको बुरा चाहा है, रात को सोते वक्त कलमा पढ़ के हर एक को माफ़ करके सोएं, क्योंकि कुरान शरीफ ने मौत और नींद को आधी मौत कहा है। हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए दोबारा उठा देते हैं, ये कुरान शरीफ के अल्फाज है। जी, माफ़ करके सोएं, अपने मामलात उस पर छोड़ दें जो पूरी कायनात को चला रहा है। आप बिल्कुल मुसफ़ा मुशफ़ा होकर ज़िंदगी यकीनन गुजारें। बिल्कुल उससे नहीं डरना चाहिए जो खुद अपना बदला ले लेता है, बल्कि उससे डरे जो अपना मामला रब पर छोड़ देता है। सो ये जो चीज़ है ना, ये वक्त के साथ आती हैं। वो कहते हैं ना कि उम्र के बढ़ने से इंसान ज़ईफ़ होता है, बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्गी किसी भी उम्र में इंसान को हासिल हो सकती मुझे है। हासिल है। जी माशाल्लाह। 17 सर साल की अभी उम्र में। कहाँ सर, Young- अभी तो हम young- बचपन की बात कर रहे थे। यंग सर, यू आर स्टिल यंग मुझे पता है ये बात और तो। आप एवरग्रीन हैं सर। 17 साल की उम्र है माशाल्लाह, 18 साल हुए नहीं, गुज़िश्ता 50 साल से ही कह रहे हैं। और क्या, देखिए अल्लाह का शुक्र है, सर बिल्कुल, अल्लाह सच बोलो हमेशा। हमेशा। और मर्द की एक ज़बान होती है, 17 साल 50 साल पहले कहा था, आज भी उस पर कायम है। और सब कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये सर तालियां बज रही हैं आपके लिए सर। सर बस मना किया मुझे खड़ा होने से, वरना मैं खड़े होके ताली बजाती। बैठे बैठे बैठे। आप बैठी। आप बताइए, आपकी जो फिटनेस है, हम आपको बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं, ये ऐसा क्यों है? आपके बचपन से हम आपको ऐसे बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। जैसे हैदर भाई ने कहा, काजी भाई ने कहा कि दिल अगर आपका साफ होना तो आप सदा जवान रहते हैं, और दिल में गड़बड़ हो तो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। ये बताएं, रेडी हो गया फैसल? जी चॉप्स, बिल्कुल, मटन चॉप्स? मटन चॉप्स रेडी हैं, उसके साथ वाह वाह, ले आइए प्लीज। मजेदार यही इमली की डर था। चटनी। यही डटा फैसल, थैंक यू, आपने बचा लिया मुझे। ये कुर्बानी का सारा गोश्त जो है वो आज मटन चॉप में ही चला जाएगा। मटन चॉप्स तो है, उसके साथ ही मजेदार इमली की चटनी भी साथ। क्या काजी बात भाई और है। हैदर भाई He's a- से भाई He's साहब, the best हसन chef. जहांगीर, सब लोग हैं। जी अच्छा, आप यहाँ रखते हैं, इसको हटा लीजिए और बर्फीली प्लेट चीजें हटा दें। यहाँ। सही। और आप प्लेटर, छोटी प्लेट्स ले आइएगा, बिल्कुल। ठीक है, ताकि आप सर आप टेस्ट करना चाहेंगे? खुद ही बोल देंगे क्यों करके। हाँ, अच्छा, क्यों करके? तो फिर मैं उठा देती हूँ आपको सर, ऐसी कौन सी बात। वैसे भी ऐसे ही होना चाहिए, हम लोग भी अपने घरों में इसी तरह इतनी आप ये कोई अपना आपका ही किचन है भाई। प्लेट तो आ जाए। प्लेट में आपको एक मिनट भाई साहब छोड़िए प्लेट को, क्या करना है? ये ज्यादा लेना चाह रहे हैं ना, एक से तो काम नहीं सर, चलेगा। बहुत ये शुक्रिया आपका, सर प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी प्रोग्राम में हो। नहीं, मेरे लिए प्लेट का चले तकल्लुफ कर लें कर लें कर लें आप तकल्लुफ। सर गुलाबों वाली प्लेट दे रही हूँ मैं आपको। अरे साहब, आप जो भी देंगे, गुलाब की पंखुड़ी के देखिए साथ। आप जो भी देंगे अपने आप सर गुलाब आप बन ले जाएगा। लीजिए। सर मैं हाइजीन का ख्याल रखना चाहूँगी। राजा आप अभी गा रहे हैं, इसलिए आप बाद में टेस्ट कीजिएगा। और ये लीजिए प्लीज। हसन, आपको भी मैं- माशाल्लाह, मैं बहुत तो उम्दा। ऐसे ही चला रहा हूँ। थैंक यू सो वाह, मच, थैंक यू। वाह। वाह, अच्छा, ये मुझे ये जो आपने सॉस चटनी जो भी है, ये भी मुझे बहुत मज़े की लग रही है, और मैं फिर पे इत्तेफा करना चाहूँगी। बहुत उम्दा, शाबाश। थैंक यू सर। ओके, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और जब यहाँ खाना होता है तो वहाँ गाना होता है, और इनके गाने के साथ ही हम ब्रेक पर भी जाएंगे। और मैं हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आई नो कि आपके अपने कुछ कमिटमेंट्स हैं, सो बहुत शुक्रिया आप आए, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नहीं, आपने हमें बुलाया, हम आ गए, और जब ये बात मुझे इल्म हुआ कि काजी साहब इसमें हैं, तो
तो काजी साहब के साथ बैठना ही मेरे लिए बाइस तबर्रुक है। अरे ये इतने बड़े फनकार हैं, इतने बड़े लिविंग लीजेंड हैं कि मेरे लिए काजी साहब एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और दो बातें इनकी मैं कहना चाहूँगा। एक इनकी खुश लिबासी जी। और इनकी एक खुश अखलाक़ी। अरे हमारे एक्टर्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो खुश लिबास हैं, मसला राहत काज़मी है, शकील भाई हैं, लेकिन जो काजी साहब का फ़न है ना, मोज़े भी, जूते भी, टाई भी, सर कितने अच्छे जूते हर पहने हैं। चीज़ की एक निफासत है वाह। और फिर खुश अखलाक़ी। और इतने खुश अखलाक़ हैं कि बहुत सारी बातें याद हैं हमको, अगर बयान करने पर आ जाएं तो शायद रात गुजर जाए, लेकिन प्रोग्राम भी खत्म है ना। लेकिन ये है कि दो बातें हैं इसमें। जी। बिल्कुल, और मेरे लिए तो ये सगे भाइयों से बढ़कर है। हाँ, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। सही। सर वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। काजी साहब और हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका गाना होगा, उसी से हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में आपको फिर ज्वाइन करेंगे। जी राजा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा।